बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 10 एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 6 to 8। तो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। अ कंपनी मैन्युफैक्चर स्कूल्स बैग। ये कंपनी जो है वो स्कूल बैग बनाती है। द कॉस्ट फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स बैग इज। एक्स बैग बनाने के लिए जो फंक्शन उसने कॉस्ट फंक्शन दिया वो दिया है 1200 प्लस 20x एंड द रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग एक्स बैग। और बैग सेल्स करने पे जो रेवेन्यू है उसका फंक्शन उसने RX इज इक्वल टू 50x दिया। फाइंड, आपने क्या करना है, फाइंड दी ब्रेक इवन पॉइंट, determine the profit or loss when 250 bags are sold, plot the graphs of both the functions and identify the break even point। ठीक है, ये 3 काम आपने करने हैं इस क्वेश्चन में। तो स्टार्ट करते हैं। तो 1 by 1 हम करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो ए दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है फाइंड दी ब्रेक पॉइंट। अब ब्रेक पॉइंट आपने फाइंड करना है। बेसिकली ब्रेक पॉइंट जो होता है वो टर्म इस तरह से होती है कि कोई एक चीज़ बना रहे हैं, बनाने की कॉस्ट और बेचने पे जो दोनों है कि आप बना लें, बना के बेच लें, तो ना आपको फ़ायदा हो रहा है ना आपको नुकसान हो रहा है। तो जहाँ पे लॉस भी नहीं हो रहा, आपको प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, तो वो वाला जो पॉइंट है उसको आप ब्रेक पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो वो वाला आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट होता है, वो आपने फाइंड करना है। वो इस तरह से फाइंड हो सकता है कि आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल किसके आ जाए, रेवेन्यू प्राइस के। ठीक है, कि रेवेन्यू की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट प्राइस के इक्वल आ जाए, तो आपका मतलब है कि आपने जितना बनाने पे खर्च आया है उतना आपने बेच के फ़ायदा जो लिया वो सेम हो जाता है, तो वो आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट होता है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे कि आपके पास जो कॉस्ट फंक्शन है और जो रेवेन्यू फंक्शन है दोनों को इक्वल रख लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे अब हम राइट कर लेते हैं C ऑफ एक्स इज इक्वल टू R ऑफ एक्स। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखें C ऑफ एक्स की वैल्यू है आपके पास 200 प्लस 20x। ठीक है, इक्वल रेवेन्यू की है 50x। ठीक है, अब ये आपने क्या फाइंड करना है, इवन ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करने के लिए ये कर रहे हैं हम काम। अब यहाँ पे देखें जो 20x है इसको हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा 1200 इज इक्वल टू 50x माइनस 20x। अब 50 में से आप 20 माइनस करें तो हो जाएगा 30x और ये हो जाएगा आपके पास 1200। आपको x की वैल्यू चाहिए, सो आप क्या करेंगे, 30 को इस साइड पे ले आएंगे, इधर आके वो डिवाइड हो जाएगा, इक्वल x आ जाएगा। अब इसकी आप कटिंग कर सकते हैं। सो x इज इक्वल टू, जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो 250 सॉरी आपके पास जो है वैल्यू आ जाएगी 400 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 400। ठीक है, सो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये है कि ये वाले आपके एक्स बैग्स हैं, तो इस तरह से ये वैल्यू आपके पास आ गई है। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब देखें 30 है, तो यहाँ पे 30 को जब आपने मल्टीप्लाई, अच्छा ये 40 आ रहा है, इसको सॉरी डिवाइड कर लेते हैं, मिस्टेक हो रही है। 1200 डिवाइडेड बाय 30 तो 40 आएगा, 400 नहीं आ सकता। ठीक है, सॉरी, तो 40 आ जाएगा। तो ये 40 बैग्स हैं कि 40 बैग्स आप बनाएंगे, वहाँ पे आप कह सकते हैं कि वो रेवेन्यू भी इक्वल है और कॉस्ट प्राइस भी इक्वल है। सो यहाँ पे आप स्टेटमेंट अगर राइट करना चाहें तो आप राइट कर सकते हैं, इफ़ 40 बैग्स आर प्रोड्यूस्ड, कि अगर आप 40 बैग्स बनाते हैं ना, प्रोड्यूस्ड दी कॉस्ट एंड रेवेन्यू विल बी इक्वल। ठीक है, कि जब आप 40 बैग बनाएंगे तो कॉस्ट और रेवेन्यू जो है वो आपका फिर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट में आपने फाइंड करना था, तो इस तरह से आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा जी, पार्ट नंबर 2 आपको दिया गया, डिटरमाइन दी प्रॉफिट और लॉस व्हेन 250 बैग्स आर सोल्ड। जब 250 बैग वो कह रहा है सेल किए जा रहे हैं, तो आप चेक करें कि प्रॉफिट हो रहा है या उसको लॉस हो रहा है। तो हमने क्या करना है कि ये एक्स की वैल्यू ही दी गई है 250 बैग्स, तो हम कॉस्ट वाले फंक्शन में भी इसको पुट कर लेते हैं। कॉस्ट फंक्शन में हम पुट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने पैसे लगेंगे 250 बैग्स बनाने में। ठीक है, सो यहाँ पे फंक्शन हम राइट कर लेते हैं, सी ऑफ एक्स इक्वल है आपके पास 1200 प्लस 20x। सो वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1200 प्लस 20 और x की प्लेस पे 250 आप लिख लेंगे। ठीक है, इक्वल लगाएं। अब 250 को आपने 20 से मल्टीप्लाई करना है, 250 मल्टीप्लाई बाई 20 वैल्यू आ जाएगी 5000। सो ये 1200 प्लस 5000। ठीक है, सो यहाँ पे देखें ये आपके पास 5000 और ये 6000,
2200 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास प्राइस आ गई है, कॉस्ट प्राइस आ गई है। ठीक है, अब आपने रेवेन्यू चेक करना है, तो रेवेन्यू का फंक्शन है आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 50x। तो 50 और यहाँ पे आप x लिखेंगे, इक्वल लगाएं, 50 है और यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो अब 250 आपको दी गई है, वो आप लगा लें। अब आपने क्या करना है, 250 को मल्टीप्लाई कर लेना है 50 के साथ। तो 250 मल्टीप्लाई 50, वैल्यू आ गई 12,500। ठीक है, 12,500 कि आपने एक चीज़ बनाई है, वो इतने की बनाई, लेकिन उससे रेवेन्यू कितना हुआ, इतना। तो इट्स मीन आपको प्रॉफिट हुआ है, लॉस नहीं हुआ। रेवेन्यू अगर कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो सो आपको प्रॉफिट होता है। सो अब यहाँ पे आपने क्या फाइंड कर लेना है कि प्रॉफिट कितना हुआ है टोटल आपको। तो आप देखें कि रेवेन्यू कितना है, उसमें से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दें, कि बनाने की जो प्राइस है वो माइनस कर दें, रिमेनिंग ही प्रॉफिट होगा ना आपके पास। तो जो बनाने की प्राइस है वो तो आपने काउंट करनी होती है। तो 12,500 में से आप माइनस कर देंगे 6200, तो 6300 आपको प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा, 6300 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 भी दिया गया था। सी पॉइंट था हमारे पास प्लॉट दी ग्राफ। हमने ग्राफ जो है वो दोनों फंक्शंस के लिए बनाना था और इवन ब्रेक इवन पॉइंट को भी वहाँ पे आइडेंटिफाई करवाना था। सो यहाँ पे आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू जो है वो हमने 10, 20, 30, 40, 50, 60 तक ले लेनी है, क्योंकि हमने पहले 40 बैग्स निकाले थे, तो 60 तक तो तकरीबन हम चले जाएंगे। ठीक है, सो एक्स की वैल्यू आपने अब दोनों फंक्शन में पुट करके ना इनकी वैल्यूज़ पहले फाइंड कर लेनी है। जब हम देखते हैं कि हमने आर ऑफ एक्स, आपके पास एक फंक्शन था ना आर ऑफ एक्स, उसमें आप वैल्यूज़ लगाएं, वो था आपके पास 50x। ये फंक्शन था 50 की, इधर x की प्लेस पे आप अगर 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0। और अगर आप यहाँ पे 1 लगाते हैं आर ऑफ एक्स, यहाँ पे अगर आप 10 लगाएं, 50 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 500 आ जाएगा। इसी तरह से आपने वैल्यूज निकाल लेनी है। ये देखिए, 0 पुट किया तो 0, 10 पुट किया तो 500। सी ऑफ एक्स का फंक्शन भी हम यहाँ पे एक दो वैल्यूज़ पे चेक कर लेते हैं। सी ऑफ एक्स का फंक्शन आपके पास था 1200 प्लस 20x, और 20 लगाएं, x की प्लेस पे अगर आप 10 लगा देते हैं तो देखें 1200 प्लस, यहाँ पे जब आप 0 लगाएंगे तो ये अकेला 1200 आ जाएगा। ठीक है, जब आप 10 लगाएंगे तो यहाँ पे देखें 1200 प्लस 200, तो वैल्यू आ जाएगी 400। ठीक है, तो इसी तरह से जब आप एक और वैल्यूज़ लगा के चेक कर लेंगे 1200 प्लस 20, और यहाँ पे भी आप 20 लगा लें तो 1200 प्लस, तो ये आ जाएगा आपके पास 400, तो वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1600। ठीक है, सो वही बात है कि जब आप x को पुट करते हैं 10 तो वैल्यू आ जाती है 1400, जब 20 पुट करेंगे 1600। तो इसी तरह से ये सारी वैल्यूज 60 तक आपने जो है वो चेक कर लेनी है। ठीक है, सो यही आएंगी जो यहाँ पे मैंने शो करवाई हुई हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, वैल्यूज एक बार मैं रीड कर दूँ, 0, 500, 1000, 1500, 2000, 2500 एंड 3000। यहाँ पे है 1200, 1400, 600, 1800, 2000, 2200 एंड 2400। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को ग्राफ के ऊपर शो करवाना है। तो ग्राफ में अब देखें जो मैंने वैल्यूज़ ली है ना, वो यहाँ से 10 से लेके तो 70 तक ले लिया, और इधर से 500 का डिफरेंस लेके 4000 तक चले गए हैं। ठीक है, ये आप 3000 तक भी जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लास्ट वैल्यू हमारे पास 3000 आ रही थी। अब हमने क्या करना है, पॉइंट्स लेने हैं। तो दोनों फंक्शंस के लिए आपने पॉइंट लेने हैं। सो पहले जो है हम आर ऑफ एक्स के लिए जो है वो पॉइंट्स ले लेते हैं। जब वो 0 है तो दोनों 0 हैं, तो पॉइंट तो आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सेकंड जब आपने 10 लिया है एक्स को, तो आर एक्स आया है 500, तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जब आपने 20 लिया है तो वो आ गया है 1000, ये 20 लिया है तो यहाँ पे वैल्यू आ गई है 1000। सो आप ये वाला फंक्शन ले लेंगे। ठीक है, लाइन ले लेंगे। नेक्स्ट जब आपने 30 लिया है तो उसकी वैल्यू आई है 500, जब 30 लिया है तो वैल्यू आई है 500, तो 500 तो यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, फिर आपने जब 40 लिया है तो 200 आ गया है, ये यहाँ पे देखें 200 आ जाएगा इस प्लेस में ऐसे। ठीक है, फिर आपने जब 50 लिया है तो 2500 हो गया, यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, फिर आपने जब 60 लिया है तो 3000 है, तो ये पॉइंट अगर आप लेके जाएं तो तकरीबन यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, एक फंक्शन तो जो है आपका ये वाला बन गया है। सो अब हम इन पॉइंट्स को जो है वो आपने मैच कर देना होता है। सो अगर आप इन पॉइंट्स को मैच करें तो देखें ये इस तरह से मैच हो जाएंगे। ठीक है, और ये फंक्शन जो है ये आर ऑफ एक्स का फंक्शन हुआ है। अब हमने एच सी ऑफ एक्स का फंक्शन लेना है। उसमें जब 0 लिया है तो 1200 आया है, जब आपने 0 लिया है तो 1200 है, तो ये यहाँ पे तकरीबन होगा ये पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट फिर जब आपने 10 लिया है तो 1400 हुआ है, 10 लिया है तो 1400, ये पॉइंट आपके पास यहाँ पे जाके बनेगा तकरीबन 1400, इससे थोड़ा सा पीछे होगा,
यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपने जब 20 लिया है तो वो आया है 1600, 20 तो 15 से आगे एक 1600 यहाँ पे तकरीबन होगा वैल्यूज़, ये यहाँ पे होगी वैल्यूज़ तकरीबन, ठीक है। नेक्स्ट जब आपने 30 लिया है तो वो है 1500, सॉरी 1800, 30 लिया है तो 1800, तो ये यहाँ पे तकरीबन वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे इस प्लेस पे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, जब आपने 40 लिया है तो वो 2000 हुई है, ये 40 ये 2000, ये यहाँ पे अगेन पॉइंट आ गया आपका, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखें, जब आपने 50 लिया है तो 2200 है, तो ये 50 है, 2200 आपका तकरीबन जो है ना, आप कह सकते हैं कि इस प्लेस पे आ जाएगा, यहाँ पे 2200 है, यहाँ पे तकरीबन आपके पास एक पॉइंट बन जाएगा। फिर आपने जब 60 लिया है तो 2400 है, तो 25 से थोड़ा सा पीछे ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पे पॉइंट होगा कोई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस फंक्शन को भी मिला देना है, इनके पॉइंट्स जो है ना इनको भी मिला देते हैं हम इस तरह से। ये थोड़े से पॉइंट्स आगे पीछे थोड़े लग गए हैं, आप ध्यान से ज़रा लगाइएगा। इस प्लेस में आप कह सकते हैं कि ये पॉइंट आपके लग जाएंगे, ठीक है। अब ये जो है ये फंक्शन है आपके पास सी ऑफ एक्स, और साथ में ये वाला जो पॉइंट है ना जहाँ पे दोनों पॉइंट्स मिल रहे हैं, यहाँ पे देखें 40 पे और यहाँ पे 2000 है, सो ये ब्रेक इवन पॉइंट है। आप यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं कि ये आपके पास है ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, कि ये आपके पास जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट आ गया है, ठीक है। अगर आपने थोड़ा सा लिखना भी है तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू कितने हो जाते हैं, यहाँ पे 40 बैग्स हैं और कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों चीज़ें कितनी होती हैं यहाँ पे 2000, कॉस्ट भी 2000 हो रही है और रेवेन्यू भी 2000 हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया है, न्यूज़पेपर एजेंसी फिक्स कॉस्ट ऑफ ₹70 पर एडिशन एंड मार्जिनल प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑफ ₹40 पर कॉपी। उसने फिक्स प्राइस जो की है वो 70 की है और पर कॉपी वो 40 को कह रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ले रहा है। प्रॉफिट फंक्शन ये दिया गया है, वेयर एक्स इज द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर, एक्स जो है वो नंबर ऑफ न्यूज़पेपर है। प्लॉट द ग्राफ एंड फाइंड द प्रॉफिट फॉर 500 न्यूज़पेपर। एक तो आपने ग्राफ ड्रा करना है, दूसरा आपने 500 न्यूज़पेपर पे उसका जो है वो प्रॉफिट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ जो है उसको ड्रा कर लेते हैं। तो ग्राफ को ड्रा करने के लिए हमने पहले फंक्शंस में वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। तो वैल्यू जो है वो उसने 40 कहा, तो 40 से हम स्टार्ट ले लेंगे, ठीक है, कि हमने जो वैल्यूज़ उसकी पुट करवानी है, ठीक है। सो वो वाली वैल्यूज़ जो है वो हम पुट करवा लेते हैं। यहाँ पे देखें कि ये 500 तक तो आपने तकरीबन जाना ही जाना है, तो 40 नहीं लेंगे, सॉरी हम 100 लेंगे। 100 से स्टार्ट करेंगे, 100, 200, 300, 400 एंड 500, 600 तक ले लेंगे। एक्स की प्लेस पे आपने पुट करवा लेना है, तो उसके लिए आपने जो है वो फिर ग्राफ भी बनाना है। सो यहाँ पे एक दो फंक्शन में आपको सॉल्व करवा दूँगे किस तरह से हुए हैं। यहाँ पर आप देखें पी ऑफ एक्स है आपके पास, इक्वल आ जाएगा 10। एक्स की प्लेस पे जब आप 100 पुट करते हैं ना, तो यहाँ पे 100 करें माइनस 70 करें, तो ये आपके पास आ जाएगा 1000 माइनस 70। 1000 में से 70 को माइनस करें तो 930 आता है, ठीक है। इसी तरह से आपने रिमेनिंग वैल्यूज़ भी जो है वो फाइंड कर लेनी है। लास्ट 600 है, तो हम 600 भी यहाँ पे एक बार पुट करके चेक कर लेते हैं। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 और यहाँ पे आ जाएगा 600 माइनस 70। अब ये हो जाएगा आपके पास 6000 माइनस 70, तो ये आ जाएगा 5000 वैल्यू, सॉरी आपके पास आ जाएगी 5930, ठीक है। अब हमने इन वैल्यूज़ पे जो है वो ग्राफ बना लेना है। सो स्टार्ट करते हैं ग्राफ बनाना। ये फंक्शंस मैंने इस तरह से ले लिए हैं, आपने इसको चेक कर लेना है कि ये वैल्यूज़ आपके पास आ जाएं, ठीक है। अब आपने जो ग्राफ लिया है ना, तो हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे तो हमने 100 से लेके 600 तक पॉइंट्स ले लेने हैं एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे बात हो रही है 900 से तकरीबन स्टार्ट हो रहा है और वो 5000 मीन 6000 तक जा रहा है। तो मैंने 1000 का गैप लेके 6000 तक हमने चले जाना है, ठीक है। सो फर्स्ट पे देखें, जब 100 पे एक्स था, एक्स 100 था, तो इसकी वैल्यू 930 थी, तो इसका मीन है थोड़ी सी यहाँ पे आ जाएगी, इससे पीछे आ जाएगी, ठीक है। फिर जब 200 लिया तो 1930 हो गई है, ठीक है, मीन यहाँ पे इससे थोड़ा सा पीछे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट जब आपने 300 लिया है, ठीक है, जब आपने उसकी वैल्यू जो है वो 300 ली है, तो फिर आप देखें वैल्यूज़ किस तरह से स्टार्ट हुई है। 29 और 30 कितनी होगी है 29 30, 300 पे 29 30 मीन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास 439 सॉरी ये 20, ये तो ठीक हुआ है, 39 जाना है। सो ये पॉइंट नहीं है आपके पास, ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे जाके बनेगा इस प्लेस पे, ठीक है। फिर आपके पास 400 पे जो पॉइंट बनेगा वो आपका पॉइंट जाके यहाँ पे बनेगा, ठीक है, इस प्लेस पे कि 49 है, 49 30 इस प्लेस पे, सॉरी
100 पे ये चला गया, 200 पे ये चला गया, 300 पे 29 है, तो यही पॉइंट है, सॉरी यही पॉइंट ठीक है हमारे पास। फिर आपके पास ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट हम नहीं लगाएंगे, सॉरी मिस्टेक हो रही है। ये 400 है, तो 400 पे जब आप गए हैं तो 39 है, तो वो यहाँ पे जाके बनेगा पॉइंट, ठीक है। ये वाला पॉइंट फिर 500 पे आपका पॉइंट जो है वो यहाँ पे जाके बन जाएगा, इससे थोड़ा सा पीछे, और 60 पे ये फिर यहाँ पे जाके बन जाएगा इस प्लेस पे, ठीक है। तो ये वाली लाइन जो है आपने अब जो है वो ड्रा करवा लेनी है, ठीक है। इसको आप सिंपल इस तरह से ड्रा कर सकते हैं, पॉइंट्स जो हैं ये देखिए इस तरह से, ठीक है। ये यहाँ पे पॉइंट आप ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा हो जाएगा, कोई नहीं। तो ये वाला लाइन जो है इस तरह से जो है वो आपने ग्राफ जो है वो ड्रा कर लेना है। अच्छा, अब इसमें एक इशू था, उन्होंने हमें कहा था कि 500 जो है ना वो आपने फाइंड करना है, 500 न्यूज़पेपर पे उसका प्रॉफिट फाइंड करना है, ठीक है। तो वो प्रॉफिट जो है वो हम नीचे यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम राइट कर लेते हैं प्रॉफिट फॉर 500 न्यूज़पेपर, 500 न्यूज़पेपर्स पर कितना प्रॉफिट होगा। तो आपने क्या करना है, तो वैल्यूज जो है वो पुट कर दें। फंक्शन आपके पास है प्रॉफिट का, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10, एक्स की प्लेस पे 500 लगा लें और -70 कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 5000 -70, तो ये आ जाएगा 4930 रुपीज़। इतना जो है वो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ऑल अली मैन्युफैक्चरर्स एक्सपेंसिव शर्ट फॉर सेल टू अ स्कूल, इट्स कॉस्ट इन रुपीज़ फॉर एक्स शर्ट इन सी ऑफ एक्स। ये फंक्शन आपको दिया गया है कॉस्ट का यहाँ तक, और वैल्यूज उसने कहा है कि 0 से लेके आपने 150 से लेस तक लेके जानी है, ठीक है। प्लॉट दी ग्राफ एंड फाइंड दी कॉस्ट ऑफ 200 शर्ट्स की आपने कॉस्ट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम फंक्शंस में वैल्यूज़ लगा के ले लेंगे। अब यहाँ पे 0 से लेके 150 है, तो बहुत 10 का लें तो बहुत ज़्यादा ग्राफ हो जाएगा। हम 40 का गैप ले लेते हैं, 0, 40, 80, 120, 160 और 200 तक हम चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 200 शर्ट्स का भी हमने लेना है। सो अब हमने इस फंक्शन में इनकी वैल्यूज़ पुट करवानी है, कोई मसला नहीं है, वैल्यूज़ ले लेते हैं, पुट करवा लेते हैं। फंक्शन है आपके पास 500 प्लस 10x प्लस 0.2x स्क्वायर, 0.2x स्क्वायर। अब जब यहाँ पे जब आप 0 पुट करेंगे ना, तो यहाँ पे तो ये 16,510 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। सो ये कॉस्ट यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो ये 1500 हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वैल्यू जो 40 पुट की है वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लगाएं 1500 प्लस 10, यहाँ पे लगा लें 40 प्लस 0.2, और यहाँ पे भी आप लगा लें 40 स्क्वायर, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है, वैल्यू सिंपल जो है वो ले लेनी है। 10 को इसको तो सॉल्व कर लेना, 1500 प्लस 400 प्लस, अब यहाँ पे 40 का स्क्वायर लें। आप क्या करेंगे, 40 का स्क्वायर लें, जो वैल्यू आई है उसको आप मल्टीप्लाई करवा लें 0.2 के साथ। सो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 320, ठीक है। 320 प्लस 500 प्लस 400, सो देखें 20 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। 22 और 20 आ जाएगा। यहाँ पे देखें यही वैल्यू आई है। इसी तरह से आपने जो है वो सारी वैल्यूज निकाल लेनी है, 200 तक आपने चले जाना है, ठीक है। अब हमने बनाना था ग्राफ के लिए ये वाली वैल्यूज हमने ली है, इसी तरह से ले लेंगे। और यहाँ पे जो हमने वैल्यूज लेनी है ना, वो यहाँ पे देखिए 500 हो रहा है, तो हम 20000 से स्टार्ट करके अब ये देखिए 11,500 तक, मीन 12,000 तक हमने जाना था। तो 2000 से लेकर 12 तक हम यहाँ पे वैल्यूज जो है वो ले लेनी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सिंपल जो है वो पॉइंट्स लेने हैं। सो पॉइंट्स लेते हैं, कोई मसला नहीं है। जब 0 पे है तो यहाँ पे 1500 हुआ है, तो यहाँ पे ये 1500 है, 1000 मीन यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट जब आपने 40 लिया है तो 2220 है, तो फिर यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे ये वैल्यू जो है वो आपके पास हो जाएगी, इस पॉइंट पे थोड़ी सी बस आगे गई होगी, ठीक है। थोड़ा सी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू है ना, ये थोड़ी सी आगे गई होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें नेक्स्ट अब आपने लिया 80, तो 3500 है, तो 80 यहाँ पे आया, 3500 तकरीबन बिटवीन में इधर ही होगा, इधर होगा इस तरह से। फिर आपने जब 120 लिया है तो 55 है, तो यहाँ पे जाएंगे आप तो 55 हो जाएगा, यहाँ पे इस प्लेस पे हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये हमने पहला लिया है 1500, तो इसको और थोड़ा सा पीछे कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये आप ले लेंगे 120, तो ये आ रहा है 35, 120 का 55 है, तो 120 55 तकरीबन ये
55 तकरीबन यहाँ पे हो सकता है ये इस प्लेस पे। फिर आपने 160 लिया है तो 82 पे चले जाएं। 80 यहाँ पे 82 फिर यहाँ पे जाके आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर गया होगा बस ही इतना। फिर आपने जब 200 लिया है तो वो आपके पास 11 आ गया है, तो 11 पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन होगा 11,500, ठीक है, 11,500 इस प्लेस पे तकरीबन होगा पॉइंट। अब आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को जो है वो कर्व सी बना लेनी है, इस तरह से आपकी बन जाएगी। इन पॉइंट से होते हुए आपने गुजरना है। अच्छा ये लाइन सीधी नहीं लगी, आप सीधी लगाइएगा, ठीक है, इस तरह से ऐसे। सो ये वाला जो है ये आपके पास ग्राफ बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, एक चीज़ उसने आपको दी थी कि आपने जो है वो प्रॉफिट उसका जो है वो फाइंड करना था। सो हम उसको ले लेते हैं कि जब आपके पास x इज़ इक्वल टू 200 हो देन कितना उसके पास होगा। सो वो हम फाइंड कर लेते हैं। c ऑफ x लिखें, इक्वल लगाएं, 500 लिखते हैं, प्लस 10 है, x की प्लेस पे 200 लिख लें, प्लस 0.2 x स्क्वायर है तो 200 स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल लगाएं। ये 500 प्लस ये हो जाएगा 2000 प्लस, अब 200 का आपने स्क्वायर लेना है तो 200 का हम स्क्वायर ले लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 0.2 के साथ। 8000 में आप 2000 ऐड करें 10,000, सो 11,500 आ जाएगा आपके पास, ठीक है, 11,500। वैसे भी हमने यहाँ पे ऊपर भी प्रॉफिट निकाला हुआ था तो आपने यहाँ पे लिख देना है 11,500। ये इतना जो है वो उसको उसकी जो है वो वैल्यू आ गई है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस जो है वो आपने फाइंड करनी थी, ठीक है। सो ये लास्ट क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।